1:16, A 1:4, B 4:1, C 1:1, D 1:16। इतना तुमको है। अब यहाँ पर देखो मैंने एक ये चीज बताया था कि मैंने पढ़ा कि 1 + 1 माइक्रोकूलम तथा 4 + 4 माइक्रोकूलम ये मुझको गिवन है। तो मुझको दिया क्या, पहले इधर देखो दिया क्या दिया है, क्या है दिया है, क्या दिया +1 माइक्रोकूलम, क्या दिया है प्लस Q1 बराबर एक दो है ना, दो आवेश, Q1 बराबर +1 माइक्रोकूलम और +1 माइक्रोकूलम बराबर कितना होता है, Q1 बराबर +1 माइक्रोकूलम, +1 और +1 माइक्रोकूलम बराबर होता है 10⁻⁻6 और कितना है 1, तो +1 बराबर 1 × 10⁻⁻6 कूलम। अब Q2 कितना गिवन है +4 माइक्रोकूलम और 4 माइक्रोकूलम बराबर 4 × 10⁻⁻6 कूलम, 4 × 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम कूलम। अब बताओ कोई दिक्कत? अब देखो अब यहां तक जब कोई दिक्कत नहीं है तो अब मुझको पता है कि दो आवेशों के बीच इन दोनों बलों का अनुपात यानी F मुझको बताना है। मुझको क्या बताना है F, और इन दोनों के बीच की कुछ दूरी पर वायु में स्थिति यानी इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, बीच की दूरी मान लो R, बीच की दूरी क्या है R, इन दोनों के बीच की दूरी कितना है R है, इन दोनों के बीच की दूरी कितना R है। अब आइए आगे हम करते, इसी से आगे करते, इन दोनों के बीच की दूरी कितना है R। अब देखो F बराबर कितना हो इन दोनों के बल, पहले 1 के कारण 2 पर लगाया गया बल, 2 के कारण 1 पर लगाया गया, पहले 1 के कारण 2 पर लगाया गया बल, फिर 2 के कारण 1 पर लगाया गया बल। तो F बराबर कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपान में R²। ये फार्मूला तुमने पढ़ रखा, ये फार्मूला तुमने पढ़ रखा। अब बताओ यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम हो तो बताना जरा। ये तुमने फार्मूला पढ़ रखा कि F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान में R²। अब तुमको 1 माइक्रोकूलम में ले जाना यानी 1 × 10⁻6 इसी में तो ले जाना। अब Q1 Q1 तुमको कितना दे रखा, Q2 कितना दे रखा है, ठीक। अब देखो अब 1 के कारण 2 पर लगाया गया बल F12, मैंने कहा का 1 के कारण 1/4πε0 इनटू में Q1 Q2 अपान में R12 का स्क्वायर, R12 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा F12 = 1/4πε0 इनटू में Q1 कितना दे रखा है Q1 और Q1 1 इनटू में 10⁻⁻6 इनटू में 4 इनटू में 10⁻⁻6 अपान में R12 का स्क्वायर, R12 का स्क्वायर से लिख सकते, R12 का स्क्वायर ऐसे लिख दो तो ज्यादा सही रहेगा, R12 का स्क्वायर। ये हुआ फर्स्ट तुम्हारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये क्या हुआ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन नंबर सेकंड सेम ऐसे ही कंडीशन से होगा, ऐसे ही कंडीशन से होगा, ऐसे में लिखो R12 का स्क्वायर, ऐसे R12 का स्क्वायर ये से। अब सेकंड से सेकंड इक्वेशन से, अब सेकंड क्या मेरा सेकंड स्टेप, ये तो फर्स्ट स्टेप था, सेकंड में क्या दिया दोनों 4। अब इसको F21 1 के कारण 2 पर लगाया गया, 2 के कारण 1 पर लगाया, मैंने कहा दो आवेश हैं, एक पर +1 एक पर +4 माइक्रोकूलम है, मान लो जी ये Q है, ये भी ये Q1 है, ये Q2 है, इनके बीच का फोर्स लग रहा, तो पहले Q1 लगाएगा फिर Q2 लगाएगा और वो दूरी मान लीजिए R है, तो इसके कारण कूलम के नियम के अनुसार क्या बता गया F21 1/4πε0 इनटू ε0 भी कॉमन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा Q1 Q2, तो चाहे वही लिखो 1 × 10⁻⁻6 इनटू में 4 इनटू में 10⁻⁻6
R21 का स्क्वायर, ऐसे कर लो कोई दिक्कत नहीं। यहां पर तुम्हारा रेशियो क्या निकलेगा, चूंकि एक चीज समझना, मैंने वहां बताया था निर्वात की वैद्युतशीलता E = ε0 × K बराबर होता है व्हेन ε0 की वैल्यू क्या हो, 1 से ज्यादा हो, K की वैल्यू क्या हो, 1 से ज्यादा हो, तो वहां पर इसकी वैद्युतशीलता निकालते हैं। वहां पर मैंने तुमको एक चीज बताया होगा, आराम से ठीक। अब देखो इसका रेशियो कितना होगा, चूंकि अब देखो यहां से, चूंकि अब देखो, चूंकि क्या मैंने कहा कि तुम्हारा R12 ये R12 = R21। अब देखो एक आवेश ये, एक आवेश ये, Q1 Q2, चाहे इसके बीच की दूरी यहां से ले लो चाहे यहां से ले लो, R से 2 से 1 की दूरी, 1 से 2 की दूरी, अगर इससे 1 मीटर है तो क्या इससे 2 मीटर हो जाएगी, इससे भी तो 1 मीटर होगा, तो इन दोनों के बीच की दूरी इक्वल तो R12 = R21। सेम कंडीशन, अगर इनकी दूरियां सेम है तो इसका इस पर लगने वाला फोर्स भी क्या होगा, सेम, तो F12 = F21। अगर इनके बल सेम है तो इन पर बल लगाया गया भी वैल्यू क्या है, सेम है, तो इन पर लगाई गई वैल्यू भी क्या सेम है, तो इसका रेशियो क्या निकलेगा, अगर दोनों का सेम है तो इसका रेशियो निकलेगा 1:1। यही रेशियो 1:1, यानी 1:1। यही तुम्हारा, अगर ये बराबर है तो इसका मतलब क्या है, अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो ये बराबर क्या हो जाएगा, अगर मान ले F12 = F21, तो इसका रेशियो मानो 1, इसका रेशियो 1, तो दोनों का रेशियो सेम है तो 1:1, यानी ऑप्शन कौन सा सही, ऑप्शन सी इज राइट। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट, ऑप्शन सी इज राइट, ऑप्शन सी इज राइट। कैसे निकला, मैंने क्या कहा कि पहले Q1 मैंने देख लिया कि गिवन क्या है, बीच की दूरी, मुझको क्वेश्चन समझो, इसमें दे रहा है कि 2 कूलम 2 आवेश हैं, यानी एक आवेश Q1 एक आवेश Q2, Q1 पर +1 माइक्रोकूलम, Q2 पर +4 माइक्रोकूलम का आवेश है, तो 1 माइक्रोकूलम बराबर कितना होता है, 10⁻⁶ कूलम, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, 10⁻⁶, +4 है तो 4 × 10⁻⁶ कूलम। उसके बाद मैंने कहा इनके बीच की दूरी मानो r है, तो कूलम के नियमानुसार, कूलम के अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, तो कूलम के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 में R12 का स्क्वायर, यानी 1 के कारण 2 पर बल, फिर 2 के कारण 1 पर बल, फिर मैंने दोनों को इक्वेशन देखा, तो दोनों इक्वेशन में एक चीज पाया कि अगर चाहे इसके बीच की दूरी ले लो चाहे इसकी बीच की दूरी ले लो, तो दोनों के बीच की दूरी तो हमारी बराबर ही आएगी, ये तो है नहीं कि डिफरेंट आएगी। तो जब दोनों की बीच की दूरी बराबर है तो सेम कंडीशन यहाँ पर नापो कि अगर R12 बराबर R21 तो उन दोनों के बीच लगने वाला बल भी तो बराबर होगा। सपोज दैट इसके और इसकी बीच की दूरी के बीच बराबर है, अगर मान लो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी बराबर है, अगर मान लो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी बराबर है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पर लगने वाला बल भी क्या होगा, इसके लगने वाला इस पर बल, इस पर लगने वाला इस पर बल, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। अगर चार्ज तुम्हारे प्लस में है, अगर एक माइनस में है तो एक प्लस में, तो उसमें अट्रैक्शन होगा, किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, ये तो बात की बात है। समझना, चार्ज तुम्हारे सेम है तो यहाँ पर लगने वाला फोर्स भी क्या होगा, बराबर होगा। अगर फोर्स बराबर है तो उसका रेशियो बराबर होगा, अर्थात ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो फिर 1:1 इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1:1 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो क्या हुआ, ऑप्शन सी इज राइट, तुम्हारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये इस प्रकार के क्वेश्चन तुम्हारे पूछे जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या दे रहा,